नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जानेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के बारे में जानेंगे और हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ व उनके ग्रंथकारों के बारे में बात करेंगे। विधेयवादी पद्धति से इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। साहित्य के इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी माना जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रयास प्रारंभ हो चुके थे, परंतु उनमें हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों एवं विचारधाराओं के विवेचन का अभाव था। 19वीं शताब्दी से पहले भी कवियों और लेखकों ने अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना की थी जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं रचना का परिचय दिया गया, जैसे 84 वैश्रवन की वार्ता, 252 वैश्रवन की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला आदि। परंतु इनमें कालक्रम, सन, संवत आदि का अभाव था, जिसके कारण इन्हें इतिहास ग्रंथ माना जाना अनुचित माना गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया। गारसा द तासी के फ्रेंच भाषा में रचित ग्रंथ इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी को ही हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का गौरव प्राप्त है। गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया है। गारसा द तासी का ग्रंथ इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में तथा दूसरे का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। गारसा द तासी ने अपने ग्रंथ में कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम के से प्रस्तुत किया, साथ ही काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन भी नहीं किया, परंतु इन त्रुटियों के होने के बाद भी उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक माना गया है। गारसा द तासी की परंपरा को शिव सिंह सेंगर ने आगे बढ़ाया। सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। शिव सिंह सरोज में कवियों के जन्मकाल, रचनाकाल आदि के संकेत भी दिए गए हैं, परंतु इसकी विश्वसनीयता पर भी संदेह किया गया। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सरोज को हिंदी भाषा में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया, साथ ही उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में गारसा द तासी एवं शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित्र, काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं का उल्लेख किया। मूलाधारों के संदर्भ संकेत भी दिए। काल विभाजन का प्रथम प्रयास ग्रियर्सन ने किया। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद भी हिंदी साहित्य के इतिहास का एक प्रमुख
ग्रंथ है। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवेचन किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विभिन्न भागों पर भी प्रकाश डाला गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसे ही परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। शुक्ल जी ने कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। शुक्ल जी ने 1000 कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया। आचार्य शुक्ल ने पूरे भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार प्रदान किया। शुक्ल जी ने भक्ति काल के सारे साहित्य को पहले निर्गुण धारा और सगुण धारा में और फिर प्रत्येक को 2-2 शाखाओं ज्ञानाश्रयी व प्रेमाश्रयी तथा राम भक्ति शाखा व कृष्ण भक्ति शाखा में बांट दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग 1 शताब्दी बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास को सबसे प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देने का कार्य किया। रामकुमार वर्मा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ ही अवतरित हुए। श्री रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की अवधि तक का लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका सबसे पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें साहित्य के विभिन्न स्वरूपों के विकास का वृहद रूप से वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से मानते हैं। नागरी प्रचारणी सभा ने भी हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास प्रकाशित करने की योजना बनाई, जिसमें समस्त हिंदी साहित्य को 16 भाषाओं में प्रस्तुत किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा। इसमें हिंदी साहित्य की नवीन व्याख्या की गई। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की रचना 1965 ईस्वी में की गई। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों की। तो सबसे पहला जो ग्रंथ था वो था इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में रचित था, 2 भागों में विभक्त था। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 में किया गया और इसके लेखक थे गारसा दत्तासी। उसके बाद शिव सिंह सरोज 1883 में इसका प्रकाशन किया गया और इसके लेखक थे शिव सिंह सेंगर। उसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा
लिखा गया। उसके बाद मिश्र बंधु विनोद, ये भी 1888 में प्रकाशित हुआ, जो कि मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे। इन तीनों भाइयों द्वारा मिश्र बंधु विनोद की रचना की गई, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया, 1929 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया था, 1930 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये भी 1930 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक थे डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। इसके बाद 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रकाशित हुआ। इसके लेखक थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद हिंदी साहित्य, उसका उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, सभी 1950 और 1960 के मध्य में प्रकाशित हुए, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ थे। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1950 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य, इसके लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा रचित। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये श्री परशुराम चतुर्वेदी द्वारा रचित है। राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। हिंदी साहित्य का अतीत, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक थे श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके बाद डॉक्टर टीकम सिंह तोमर द्वारा रचित हिंदी वीर काव्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य। इस ग्रंथ के रचनाकार थे डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका संपादन किया डॉक्टर नगेंद्र ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञेय जी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। इनके अलावा और भी इतिहास ग्रंथों की रचना की गई, लेकिन ये कुछ प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ थे। तो आज हमने हिंदी साहित्यकारों के बारे में जाना, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को जाना और हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथों के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। इसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।